तो आइए बच्चों, देखिए आज के लेक्चर में भी अब हम लोग रेजिस्टिविटी के ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। देखिए वही फॉर्मूला जो पिछले लेक्चर में यूज़ हुआ, ये आप जानते हैं, ये आर है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। ये है रेजिस्टिविटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। ये है लेंथ वायर की, यानी कंडक्टर की, जो भी आप वायर ले रहे हैं उसकी लेंथ है। और ये है उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेते हैं हम लोग, सर्कुलर लेते हैं, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कहीं ये भी बात हुई थी कि अगर एरिया डायरेक्टली दिया है तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। लेकिन अगर एरिया डायरेक्टली नहीं दिया होता तो पाई आर स्क्वायर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। और क्यों लेते हैं सर्कुलर, देख लीजिए, ये आपके पास एक वायर, और देखिए आप इसका देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सर्कुलर है, ये डायमीटर, और ये क्या है, रेडियस है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर डायरेक्टली दिया है एरिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देंगे। नहीं दिया है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए इसमें एरिया ही पूछ लिया, अभी बात एरिया की हो रही थी और एरिया ही पूछ लिया। इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। इट्स रेजिस्टेंस इज 23 ओम, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, देखिए 23 ओम। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, और रेजिस्टिविटी दे रखी है मटेरियल की, यानी रो कितना दे रखा है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो देखिए ये भी दे रखा है, ये भी फाइंड क्या करना है आपको, एरिया फाइंड करना। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो आप किसी भी टर्म मतलब फॉर्म में फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, आर इज रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो कि जिस फॉर्म में आपको याद हो उस फॉर्म में आप लिख दीजिए। अब यहाँ से फाइंड क्या करना है हम लोग को, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया फाइंड करना, आप कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए, एरिया अपने आप आ जाएगा। तो आर की वैल्यू देखिए कितनी है, 23 है, और रो कितना दे रखा है, 1.84। देखिए इस वाले फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज डाल रहे हैं, आप इसमें भी डाल सकते हैं, आंसर तो वही आएगा, 1.84 इंटू 10⁻⁻6। और एल कितना दे रखा है, 1। देखिए एल 1 दे दिया, इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत आसान कर दिया। और एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एरिया इधर ले आते हैं, और ये 23 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 1.84 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 23। तो देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी, क्योंकि लेंथ को 1 मीटर कर दिया तो कुछ करना ही नहीं था, वो तो वैसे ही सॉल्व हो गया आधा। तो अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, इतना पोर्शन डिवाइड कर लीजिए। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, मतलब डेसिमल हटा दीजिए, और नीचे भी वही काम कीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 0.08 इंटू 10⁻⁻6। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान थी, बस ये डिवाइड आपको करना है, इतना डिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो आप करिएगा क्या, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 184 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2300। तो इसको आपको डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.08। देखिए एक तो आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, मतलब एक आंसर ये भी हो गया 0.08 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और एक आंसर ये भी हो सकता है, इसको आप 8 बना दीजिए। 8 कैसे बनाएंगे, इसमें 0.08 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो अब आपको 100 से डिवाइड भी करना होगा। तो देखिए ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और ऊपर 10⁻⁻6 है, और जब आप नीचे से इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 10⁻²। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये इसलिए किया गया, आंसर ये भी सही है, लेकिन हो सकता है बुक में ये वाला आंसर ना आ रहा हो, ये वाला आ रहा हो, यानी 8 के फॉर्म में। तो आप 8 के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 8 हो गया, और जब 100 से डिवाइड किया तो नीचे 10 स्क्वायर हो गया, और ये 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो -6 -2 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻8। तो एक आंसर ये भी हो सकता है। तो जो भी आंसर आ रहा हो उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखिए रेजिस्टेंस पूछ लिया, किसका पूछ रहा है, एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 26 ओम। रेजिस्टेंस है 26 ओम। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज, तो डायमीटर कितना दे रखा है, 0.3 mm। और हम लोग को पता है कि भाई डायमीटर जब दिया होता है तो उसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो ये हो गया 0.15 mm।
अब एक काम ये किया जाए कि इस रेडियस को मीटर में भी चेंज कर लिया जाए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। 10⁻³ मीटर। तो देखिए रेडियस तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया? क्योंकि हम लोग ने फॉर्मूले में देखा है अगर एरिया डायरेक्टली ना दिया हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे πr² की हेल्प से, क्योंकि डायरेक्टली एरिया नहीं दिया, रेडियस दे रखा है, पाई की वैल्यू पता है 3.14 पुट कर देंगे। तो आइए अब रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर इंटू ए अपॉन एल। अब देखिए आर तो सीधे दे रखा है, एल भी सीधे दे रखा है, बस एरिया सीधे नहीं दिया है। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इधर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? πr²। तो 3.14 और आर का स्क्वायर मतलब 1.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो 3.14 और देखिए 0.15, चलिए एक और स्टेप बढ़ा ही देते हैं, क्या दिक्कत है। 0.15 और ये स्क्वायर है 10⁻³ इंटू 10⁻। एक स्टेप किया जा रहा है ताकि आपको क्लियर हो सके। तो 3.14 और देखिए 15 से कितना हो जाएगा? 225। तो 4 डेसिमल प्लेस है। तो ये देखिए ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा ताकि आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकिए। 15 से 225 होता है, तो 225 लिख दिया और 2 + 2 4 डेसिमल प्लेस से शिफ्ट करना था, तो इसलिए हम लोग ने डायरेक्टली लिख दिया इंटू 10⁻⁻6। 3 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब इसको अलग से आप क्या करिए? डिवाइड कर लीजिए, अरे सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.0706 इंटू 10⁻6। अब क्योंकि एरिया निकाला है तो मीटर स्क्वायर में ही होगा। तो देखिए एरिया अलग से मिल गया, अब खाली आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो आइए कर लेते हैं। रो इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर इंटू ए अपॉन एल। फिर से एक बार लिखा जाए फॉर्मूला। तो आर क्या है? 26। एरिया कितना है? 0.0706। 0.0706 आप 70 तक लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻⁻6 और लेंथ कितनी दे रखी है? देखिए 1 मीटर। तो लेंथ 1 मीटर देखिए कैलकुलेशन पहले ही आसान कर देता है। अब आपको डील किसको करना है? सिर्फ इतने पोर्शन को, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1.83 इंटू 10⁻⁻6। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो ले दे कि खेल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही है। अगर आपकी मैथ्स बेसिक मैथ्स स्ट्रांग है तो आप कर ले जाएंगे, यानी सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही आपको आना चाहिए। हाँ थोड़ा लेंदी होगा, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन, इस तरह की कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती है, लेकिन करना भी आप ही को पड़ेगा, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर। देखिए एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 300 मीटर। तो लिख लेते हैं 300 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm²। तो एरिया कितना दे रखा है? 1 mm²। अब देखिए ये mm² में तो हम लोग का दूसरा काम ये है कि हम लोग इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करें। कैसे? 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिएगा जब भी, सॉरी 10⁻⁻6 से। तो एक बात आप याद रखिएगा, ये चीज़ समझ लीजिए, अगर mm से आपको मीटर में आना है तो आप क्या करेंगे? mm वाली क्वांटिटी में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में चला आएगा। लेकिन जब आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, मान लीजिए आपको क्या करना है? 1 mm² या mm² से आप कहाँ आना चाहते हैं? मीटर स्क्वायर में, तब आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻6 से। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, mm से मीटर में आने का तरीका ये है कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और mm² से मीटर स्क्वायर में आने का तरीका है कि 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ 10⁻6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मीटर mm² से किस में आ रहे हैं? मीटर स्क्वायर में आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए रेजिस्टिविटी भी दे रखा है, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी। ऐसे मटेरियल से बना है जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी? 1 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। पूछ क्या रहा है आपसे? देखिए आंसर क्या दे रखा है? ओम में आ रहा है, जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस ही पूछा, और यहाँ पहले ही कह दिया द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ, यानी रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल अपॉन। यहाँ भी कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्योंकि एरिया डायरेक्टली दे दिया। अगर एरिया नहीं दिया होता, रेडियस या डायमीटर दिया होता, तब आपको πr² लगा के कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन अब πr² लगा के कैलकुलेट नहीं करना है। तो रो कितना है? 10⁻⁻7। तो 1 इंटू 10⁻⁻7 है, तो डायरेक्टली 10⁻⁻7 लिख दीजिए।
क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेंथ कितनी है 300 मीटर है तो लेंथ लिख दीजिए। एरिया कितना दे रखा है 10⁻⁻6। तो अब ये 300 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 6 क्या हो जाएगा -1। और फिर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 300। इस 10 को नीचे लेके चले आइए, सिंपल डिवीजन है तो कितना हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 30 ओम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि mm स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में आने के लिए 10⁻⁻6 है और mm से मीटर में आने के लिए 10⁻3। बस थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना था। अगर यहाँ आपने ध्यान दे दिया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है, इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज, यानी इसको खींच के क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। कितना इंक्रीज किया जा रहा है, अपनी ओरिजिनल लेंथ का डबल किया जा रहा है। कहने का मतलब अगर पहले 1 मीटर का था तो खींच के उसको 2 मीटर का कर दिया, अगर पहले 2 मीटर का था तो खींच का उसको 4 मीटर का कर दिया, यानी जो भी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसका 2 टाइम्स उसको खींचा गया है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में यानी इस स्ट्रेस्ड कंडीशन में यानी खींच के जब आपने डबल कर दिया उसके लिए तो आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। जैसे बिफोर स्ट्रेचिंग यानी स्ट्रेच करने से पहले, बिफोर स्ट्रेचिंग नॉर्मल मतलब ओरिजिनल कंडीशन में था, ये ओरिजिनल पोजीशन है। और आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग खींचने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये देखना। तो बिफोर स्ट्रेचिंग खींचने से पहले रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, तो इसको R1 मान लेते हैं कि R1 कितना है 20 ओम है। इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज, अभी लेंथ तो दे नहीं रखी है तो मान लेते हैं L1 कितना है L है। जब खींच देंगे तो कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। और A1 कितना है A है मान लीजिए, यानी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A, और रेजिस्टिविटी रो मान लेते हैं। तो खींचने के बाद भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो ही रहेगी। अब खींचने के बाद क्या रहा है, स्ट्रेच करने के बाद कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा ये फाइंड करिए, ये फाइंड करना है। जब खींच दिए तो देखिए लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ का ट्वाइस हो रहा है तो लेंथ पहले L थी तो क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ लीजिए, अगर वायर खींच के आपने लंबा कर दिया 2L कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, अगर लेंथ डबल हुई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जो भाई आप खींच के उसको जब लंबा कर देंगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घट जाएगा, अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी क्योंकि मटेरियल अभी भी सेम है। तो आपको R2 फाइंड करना है। तो देखिए इस कंडीशन पे एक बार हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार इस कंडीशन पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा देंगे और दोनों ही केस को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यानी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। तो देखिए इसके लिए रेजिस्टिविटी लिख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A/L। तो देखिए बिफोर स्ट्रेचिंग पे लगाना है ये फॉर्मूला, फिर आफ्टर स्ट्रेचिंग पे। तो बिफोर स्ट्रेचिंग के लिए रो इज इक्वल्स टू क्या है, R1 A1/L1। तो ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R1 कितना है 20, A1 कितना है A और L1 कितना है L। देखिए रख दिया, इसको मान लीजिए क्या कह रहे हैं, इक्वेशन 1। अब क्या करना है हम लोग को, आफ्टर स्ट्रेचिंग पे लगाना है। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग मतलब रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 A2/L2। तो R2 देखिए कितना है, फाइंड करना है हम लोगों को। A2 क्या हो जा रहा है, ये देखिए A/2 हो जा रहा है तो ये A/2 हो गया। और L2 क्या हो जा रहा है 2 टाइम्स, ये देखिए L2 की वैल्यू कितनी है 2L है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो R2 इंटू A/2 इंटू 1/2L। थोड़ा सा क्या किया गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया। तो ये इक्वेशन 2 है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 क्या है, दोनों सेम है यानी दोनों इक्वल है। तो आप इसमें करिए क्या, दोनों को इक्वल दिखा दीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो रो अपॉन रो, और इस रो की कितनी वैल्यू है 20 इंटू A/L, और अपॉन ये कितना हो जाएगा R2 इंटू A/, डायरेक्ट 4L कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4L। तो रो से रो ख़त्म, इधर क्या बच गया 1, यानी 20 इंटू A/L, और इसको ऊपर ले जाइए 4L/A इंटू R2। तो देखिए A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, R2 को इधर ले आइए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में R2, और 20 इंटू 4 यानी 4 2 ज़ा 80। तो R2 कितना हो गया
80 ओम। बस देखिए इतना ही काम करना है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे इनको इस फॉर्म में आप समझ लीजिएगा, यानी बिफोर स्ट्रेचिंग का केस देख लीजिए, आफ्टर स्ट्रेचिंग का, और दोनों पे 1 बाय 1 रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा।